हर फिल्म तो ऐसे नहीं हो सकती है। बेशक। और भी बेसिकली हमारी फिल्में जो बनती भी थी, पहले भी बनती थी और अभी भी हमें वैसी करनी चाहिए, विच शुड रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसके अंदर जो अच्छाई और बुराई हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है अक्सर। दैट्स व्हाट राइटिंग यूज्ड टू बी इनिशियली। अभी क्या हो गया, हम कितनी बार ऐसी बात कहते थे ये ट्रू स्टोरी है, और जो भी हम पहले भी फिल्में करते थे वो स्टोरी ट्रू ना हो लेकिन इंसिडेंसेस वो जो हो चुके हुए थे उसकी कहानी बनती थी। कमिंग बैक टू द आर्मी फिल्म, डेफिनेटली ललकार भी बनी थी पापा की, लेकिन हकीकत थी जो फिल्म जहाँ से इस सब चीज़ों का एक जोश शुरू हुआ था। और फिर हमने बॉर्डर की एंड नाउ वी हैव डन दिस फिल्म। और जब कर रहे थे, जब मैंने पहली बॉर्डर की थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से लोगों को पर असर होगा, बिकॉज इट वॉज वे बैक इन 97। मुझे खुद को नहीं पता था। लेकिन जब मैं वहाँ इंग्लैंड में था और पिक्चर लगी थी, उसके बाद जब एक बच्चा आया था, वर्किंग एट पेट्रोल पम्प, और वो आया दौड़ा दौड़ा, मैंने क्या हुआ बोलते, पाजी मैं थोड़े पैर छूने हैं। सो आई वॉज टेकन बैक बिकॉज मैं बोला क्यों? एंड देन इट वॉज द रिस्पेक्ट फॉर द फिल्म बॉर्डर, what we portrayed about the soldiers. So you understood? इस तरह से लोगों पर ये असर होता है, और ये असर है जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि अननोइंगली हम किस तरह से हमारी सोसाइटी को दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। और कुदरती मैंने मोस्टली जितनी भी मेरी फिल्में रही हैं कुछ रही इस तरह की हैं। सो आई थिंक हर फिल्म में कुछ ना तो कुछ मैसेज होता ही है, और वो होना ज़रूरी है, बिकॉज तभी जाके हम सिनेमा देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और जिस बात करते हैं हम लोग, जो हमारा इंडिया है वो भी वही देखने जाता है, वहाँ खोने जाता है, कुछ ऐसी कहानी देखना चाहता है जिसमें वो अपने आप को खो जाता है, और वो कैरेक्टर्स में स्टार्ट्स बिलीविंग दिस कैरेक्टर्स, बाहर आके उस जोश में रहता है, उस उम्मीद में रहता है कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे। वरुण वी लव यू। बिल्कुल, हम आपने बदलापुर में खुद को एक एक्टर के तौर पे इतना इवॉल्व किया, लेकिन बॉर्डर 2 में हम कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ कि आप एक एक्टर के तौर पर बहुत सारे पायदान ऊपर चढ़ गए। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बस यही कि ये लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे भूल जाते हैं ये सेम चीज़, फिर एज एन एक्टर हमें वापस प्रूव करना पड़ता है। एंड यही आई थिंक यही दस्तूर है, लोग अपना हार्ड अर्न मनी दे के वो लोग थिएटर में जा रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी वर्थ देयर वाइल। तो मुझे बस मेहनत करनी है और सच चैलेंजेस चाहिए, मुझे चैलेंजिंग कैरेक्टर्स चाहिए इंडस्ट्री से, फिल्म मेकर्स से। एंड मैं बस इसलिए मैंने कोई फिल्म भी नहीं साइन की है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर्स नाउ।